ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 22 अप्रैल 2025। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले पवित्रता के सागर श्री बाबा के पवित्र किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं पवित्र स्वरूपात्मा हूँ, पवित्रता के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली कई शब्दों के ऊपर आई है, उसमें से हम कुछ कुछ शब्द लेने वाले हैं। इम्पॉर्टेंट शब्द हैं। पहला शब्द है मददगार। वैसे तो देखा जाए पूरी मुरली इस मददगार शब्द के ऊपर ही बनी है और ये मददगार शब्द बहुत इम्पॉर्टेंट शब्द है, तो उसकी हम गहराई में जाएंगे। दूसरा शब्द है मोस्ट वैल्यूएबल टाइम, है ना। दुनिया में बोलते हैं टाइम जोन, तो वो टाइम कौन सा चल रहा है, मोस्ट वैल्यूएबल टाइम क्यों है, उसके बारे में भी हम देखेंगे। आज बाबा ने सर्विसेबल बच्चे कौन से बहाने नहीं बना सकते हैं, उसकी बात बाबा ने की। सर्विसेबल भी हम अगला पॉइंट ले सकते हैं। तो सर्विसेबल का मतलब क्या? क्योंकि कई लोग क्या कहते हैं अभी तो ठंडी बहुत है, अभी गर्मी बहुत है, अभी काम बहुत है। तो बाबा कहता है दुख सुख गर्मी सर्दी निंदा स्तुति, तो दुख धाम है ना। तो इस दुख धाम में ये सब कुछ तो हमें सहन करना ही पड़ेगा, ये सब कुछ तो रखना ही पड़ेगा ना, इसके बगैर तो काम चलेगा नहीं, रहेगा ही रहेगा। तो उसके बारे में बाबा ने अटेंशन खिंचवाया है। और एक शब्द है खुदाई खिदमतगार, जिसके बारे में हम लोगों ने बहुत कुछ सुना हुआ है। खुदा की खिदमतगार कैसे खिदमत करें, मदद करें। खिदमतगार का मतलब मदद करना है। और हम बच्चे कैसे मदद कर सकते हैं? तो मददगार तो एक है, खुदाई खिदमतगार उससे थोड़ा सा गहरा शब्द है। आज अगला शब्द ये भी है, मृत्युलोक क्यों कहा जाता है इसको, है ना। तो उसके भी गहराई में हम जाने वाले हैं। आज बाबा ने बहुत सारी परहेज भी बताई हुई है कि तुमको विश्व का मालिक बनना है तो तुम्हें जो परहेज बाबा ने बताई है वो करो, है ना। विशेष रूप से भोजन की, तो उसके बारे हम गहराई में हम जाएंगे। और बाबा ने कहा सिर्फ बाबा बाबा कह करके मुख मीठा नहीं करना है। क्या करना है? फॉलो फादर करना है। फॉलो फादर जो करेगा उसको ही सपूत बच्चा कहा जाएगा। तो उसका भी अटेंशन बाबा ने खिंचवाया है, तो उसकी भी हम गहराई में जाने वाले हैं। और कर्म बंधन की भी बात आई कि कर्म बंधन में बाबा कहता फंसो नहीं, कर्म बंधन को क्या करो, भूलो, छोड़ो उसको। क्योंकि कर्म बंधन में फंसे रहेंगे तो अच्छे संबंधों में कैसे आ सकते हैं। और बाबा ने कहा ये मूसलों की अर्थात मिसाइलों की अंतिम लड़ाई है। 5000 वर्ष पहले भी लगी थी, आज भी लगी है, इसके बाद कोई लड़ाई लगनी नहीं है। तो उसकी भी हम गहराई में जाएंगे। आज बाबा ने रूहानी विद्या और जिस्मानी विद्या बाबा ने कहा काम नहीं आने वाली। काम कौन सी विद्या आने वाली? रूहानी। वो विद्या पढ़ने से, जो जिस्मानी विद्या पढ़ते हैं, तो बाबा ने कहा तुम्हें क्या मिलते हैं? भूगरे मिलते हैं, है ना। पढ़ा डिग्रियों के लिए पढ़ते हैं, लेकिन शरीर छूट जाए तो वो किसी काम की नहीं होती। तो उसके बारे में बाबा ने टेंशन खिंचवाया कि दुनिया के पास हैं भूगरे और तुम्हारे पास क्या है? विश्व की राजाई। तो उससे लेकिन ममत्व छोड़ने की बात बाबा ने की है। और जो श्रेष्ठ सेवाधारी है उसका हर संकल्प पावरफुल होगा, व्यर्थ नहीं होगा। तो उसके भी हम गहराई में देखेंगे। और सेवा के वायुमंडल के साथ साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति चाहिए। तो सेवा के में अगर वैराग्य वृत्ति नहीं है तो भी मुश्किल है। और बाबा ने कहा ये अभी बाप के साथ कंबाइंड रहने का युग है, अब अकेले रहने का युग नहीं है। तो आज की पूरी मुरली है, हम शुरुआत करेंगे मददगार। भगवान की हम मदद कैसे कर सकते हैं? तो देखो, अगर हम देखें मददगार करने के लिए, तो पहली मदद हम कर सकते हैं भगवान की अपने आप को सुधार करके, स्वयं को प्योरीफाई करके, स्वयं के चाल चलन को ठीक करके हम मददगार बन सकते हैं। मतलब अपने संकल्पों द्वारा हम भगवान की मदद कर सकते हैं। पहले अपने को श्रेष्ठ बना करके, फिर दुनिया को श्रेष्ठ बना करके। क्योंकि हमने देखा है कई बार कि जब हम एक एक संकल्प करते हैं तो उस संकल्प का एक एक प्रकंपन पूरी सृष्टि में फैलता है। जैसे आप देखो कोई पानी का मान लो टैंक है, उसमें अगर आप
एक बूंद डाल दो, ब्लू कलर की डाल दो फॉर एग्जाम्पल, तो क्या होगा, थोड़ा सा उसका कलर चेंज होगा। 2 को डालो, 4 डालो, धीरे धीरे क्या होगा, उसका कलर चेंज होता जाएगा, कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा। ये संकल्प भी कुछ ऐसे ही होते हैं इस सृष्टि के ऊपर। तो श्रेष्ठ वाले भी डालते हैं तो उसका भी प्रभाव पड़ता है, और जो श्रेष्ठ नहीं डालते उसका भी प्रभाव पड़ता है। तो दोनों संकल्पों का प्रभाव पड़ता है। तो हमें हर एक संकल्प जो हम क्रिएट करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से प्रकंपन इस सृष्टि में फैलेंगे। इसलिए दुनिया में भी कहते हैं इस सृष्टि पर जो कुछ आप डालते हैं सेम का सेम वापस होकर के आता है आपके पास। इसीलिए आता है क्योंकि वो देखो, एक तो क्या हो गया कि वायुमंडल में गूंज रहा है तो वो उसके प्रकंपन आपको मिलेंगे। दूसरा क्या है कि वो रिटर्न आएगा, आकर्षित करती है वो आत्मा उसको। तो पहली मदद हम कर सकते हैं संकल्प द्वारा, अपने सोच को अच्छा बना करके, अच्छी मदद करके, यानी संकल्पों द्वारा। दूसरी मदद कैसे कर सकते हैं, वाणी द्वारा। वाणी द्वारा कैसे करेंगे, किसी को बाबा का ज्ञान सुना करके मदद कर सकते हैं, बाबा को परिचय किसी को दे करके मदद कर सकते हैं, है ना, अच्छी अच्छी बातें सुना करके मदद कर सकते हैं, है ना। और तीसरी मदद जो कर सकते हैं वो हम अपने कर्मों द्वारा कर सकते हैं, श्रेष्ठ कर्म करके, कोई स्थूल सेवा करके, वो भी कर्म है, वो भी मदद कर सकते हैं। ये मदद भी बहुत सारे लोग करते ही हैं, है ना। वो मदद भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसके बगैर सेवा तो हो नहीं सकती ना। लेकिन ध्यान रहे, जब हम कर्मणा सेवा करते हैं और संबंध संपर्क में आते हैं तो हमारा किसी के साथ मतभेद नहीं होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। नहीं तो फिर क्या होगा कि सर्विस के बजाय डिसर्विस हो जाएगी, वो नहीं। तो ये हमें ध्यान देना है कि हमारे कर्मों द्वारा किसी को दुख ना हो। तो मनसा हो गया, वाचा हो गया, कर्मणा हो गया। अब एक सेवा और कर सकते हैं, धन से सेवा कर सकते हैं। क्योंकि आज देखो भाई, धन के बगैर तो दुनिया में कुछ होता नहीं। तो कई लोग क्या होता है, ना तन से कर पाते हैं ना मन से कर पाते हैं, है ना। मनसा वाचा कर्मणा नहीं कर पा रहे हैं तो वो लोग सोचते हैं कि चलो हम कम से कम धन लगा सकते हैं तो धन लगाएं। लेकिन धन में भी क्या है, धन भी हमारा कैसा होना चाहिए, शुद्ध पवित्र रीति से कमाया हुआ होना चाहिए, है ना। भ्रष्टाचारी वाला धन नहीं होना चाहिए कि पता चला कि काला धन है, काली कमाई वाला धन है, तो लोग सोचते हैं कि चलो काली को सफ़ेद करने के लिए थोड़ा दान दे देते हैं। वो सब तो जमा होता नहीं है ज़्यादा। हाँ, मधुबन बेहद का घर है, वहाँ अगर देते हैं तो थोड़ा बहुत होता होगा। अब आपको बताएं, एक बहन थी, तो उस बहन को मैं केस स्टडी इसलिए सुना रहा हूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। क्या हुआ, वो बहन को कोई धन दे करके गया और ज़्यादा धन दे करके गया। अब वो उस बहन ने धन तो रख दिया, अब बार बार बुद्धि उसकी धन में जा रही थी कि करें क्या। क्योंकि वो धन जो है श्रेष्ठ कमाई का नहीं था, और वो बहन को पता भी था कि ये भाई कैसे कमाता है। वो बहन को रात में नींद नहीं आ रही थी, उसको समझ में ना आया क्या करे। वो बहन बाबा के सामने बैठी, बाबा को याद किया कि बाबा क्या करे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो बहन को टचिंग हुई और उस बहन ने वो धन मधुबन में भेज दिया। मधुबन तो बेहद का घर है, वहाँ कंज्यूम हो गया, वहाँ किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, क्योंकि धन का भी प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है, किस रीति से कमाया गया, किस सोच के साथ कमाया गया, तो उसका भी प्रभाव पड़ता है। तो धन दान कर सकते हैं, मतलब उसके द्वारा भी मददगार कर सकते हैं। दुनिया में देखो मदद करते हैं लोग, ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं ना, तो बाबा ने कहा उनको भी ताकत मिलती है ना, तो उस तरह से भी मदद कर सकते हैं। और जन से भी मदद कर सकते हैं। जन मतलब किसी किसी की वाणी में बड़ा प्रभाव होता है, तो दूसरे लोगों को अगर वो अच्छी तरह से समझाएंगे तो उनके वाणी के प्रभाव के कारण, जैसे कोई बड़ी पोस्ट पर होता है, कोई अच्छा रुतबे वाला होता है, तो उसका प्रभाव पड़ता है, तो उस तरह से कर सकते हैं, है ना। बाबा ने कहा जो मेरे अच्छे मददगार बनेंगे वही अच्छा पद पाएंगे, उनको ताकत भी मिलेगी। और जो मदद नहीं करते वो क्या पाएंगे। और जो भगवान के मददगार ऐसे बनते हैं, तन मन धन जन समय श्वास संकल्प से अपने यज्ञ में लगाते हैं, ऐसी आत्माओं को
खुदाई खिदमतगार कहते हैं, अर्थात खुदा की खिदमत करने के लिए वो बच्चे अपने आप को संकल्पित करते हैं। तो वो हमें देखना है कि हम कितने मददगार बने हैं, है ना। सबसे बड़ी मदद बाबा को क्या है? स्वयं को प्योरीफाई करके अनेकों को प्योरीफाई करना, अनेकों को बाप का सत्य परिचय देना, ये बहुत बड़ी मदद है। तो भी हमें चेक करना है कि हम मददगार बने कि नहीं बने। पावन बनना है, बहुत बड़ी मदद है। तो वो हमें चेकिंग करना है, इस हिसाब से मदद बनना। और एक मदद जो बाबा ने आज कहा कि अगर खान पान किसी का अच्छा है, वैसे तो धारणा में ही आ जाता है, तो वो करो, तो भी वो मदद है एक तरह से। तो बाबा कहता है, बाबा जो हमने परहेज बताई, परहेज मतलब जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर क्या करता है? कुछ दवाएं देता है और दवाएं दे करके कुछ परहेज बताता है कि ये परहेज करो। तो क्या होता है कि हम दवा खा लेते हैं और अगर परहेज नहीं करते तो उतना फ़ायदा दवा करती नहीं। फिर डॉक्टर बोलता है परहेज किया क्या? तो कहते नहीं, हमने गड़बड़ किया। तो वो नहीं करना है, परहेज करेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। और आज बाबा कह रहा है सबसे अच्छा परहेज है याद में रहकर भोजन बनाओ और योग में रह कर के खाओ, तो तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। बाबा आए ही हमको विश्व का मालिक बनाने के लिए, तो फिर ये अच्छी तरह से समझ करके पुरुषार्थ करना है ना। और वो समझाता भी कैसे? तो ब्रह्मा तन में आकर के समझाता है ना। बाबा कहता मैं इस बच्चे का भी, ब्रह्मा का भी मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो अच्छी तरह से देखें कि मैं परहेज रखता हूँ कि नहीं रखता हूँ। कई लोग क्या होता है कि उनको परहेज नहीं होता है। कोई अच्छी चीज़ देखी तो अपने ऊपर परहेज नहीं रखता, फिर वो खा लेंगे भले कैसा हो। अच्छी चीज़ की बात अलग। दूसरा क्या होता है, कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा भूख लगी है, अब कंट्रोल ही नहीं हो रहा है तो खा लेते हैं, है ना। तो अभी क्या होता है कि अगर आपके पास कंट्रोलिंग पावर है, दृढ़ता की शक्ति है तो आप कर पाएंगे। बट दृढ़ता की शक्ति भी दो तरह से होती है। एक होती है कि दृढ़ता मतलब हठी, है ना। जैसे कोई लोग उसको बोल रहे हैं जिद्दी। कई लोग जिद में आकर के करते हैं कि बस मुझे जिद कर ली मैंने। जिद और दृढ़ता में बहुत फर्क है। दृढ़ता में संयम और नियम के साथ दृढ़ता आती है और जिद आती है हठ के साथ। तो हमें दोनों में कंट्रोल लग करके करना है। आज की दूसरी बहुत अच्छा पॉइंट्स है सर्विसेबल बच्चे। अब सर्विसेबल बच्चे तो कोई बहाना नहीं कर सकते ना। कई लोगों को हमने देखा, वो क्या कहेंगे, अरे भैया आज तो बहुत गर्मी है, कहाँ इस गर्मी में जाएंगे। हाँ, तो अभी गर्मी आ गई, गर्मी का सीज़न है तो गर्मी आएगी। थोड़े दिन बाद बोलेंगे अरे बहुत बारिश हो रही है, इस बारिश में कैसे आते, बारिश में नहीं आ पाए, तो बारिश का बहाना देंगे। तो आप देखो गर्मी का सीज़न बीत गया 3 महीने 4 महीने, फिर क्या होगा, बारिश आएगी तो बारिश का सीज़न 3-4 महीने बीत जाएगा। फिर क्या होगा, सर्दी आएगी तो क्या कहेंगे, तो बहुत सर्दी हो रही है, सर्दी में कैसे करें, इतनी ठंडा है, इतना कोहरा है, इसमें कुछ हो ही नहीं पाता। फिर क्या होगा, थोड़ा टाइम मिलेगा जब सदाबहार मौसम होता है। अब ऐसी आत्माएं क्या कर पाएंगी? इसलिए बाबा ने कहा इस दुखधाम में कभी दुख होगा तो कभी सुख होगा, कभी गर्मी होगी, कभी सर्दी होगी, कभी निंदा होगी, कभी आपकी स्तुति होगी, सब सहन करना। अब इसका अगर हम एक एक शब्द लें, है ना। बाबा ने कहा अभी देखो मान लो ठंडी है, अब ठंडी देखो खास करके अगर उत्तर भारत में देखो तो 4 महीने के आसपास तो होती है। अब दिसंबर से चालू हो जाती है, बल्कि नवंबर से हम कहेंगे, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी 4 महीने तो ठीक ठाक होती। तो क्या 4 महीने हम सेवा नहीं करेंगे? 4 महीने हम ऑफिस जाते हैं ना, 4 महीने दुकान पर जाते हैं ना। तो ऐसा नहीं करना, बैलेंस बना करके रखना। ठंडी तो होगी, अब सतयुग थोड़ी है जो सदाबहारी मौसम होगा, वो तो होगा। तो नाजुक नहीं बनना है। कई लोगों को बहुत नाजुक बनते, बहुत ठंड है, बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। और फिर क्या होता है, कई लोग गर्मी से भी होता है, अरे इतनी गर्मी, इतनी धूप है, जल्दी एसी चलाओ, जल्दी पंखा चलाओ। आप सोचो जितना आप ये थॉट क्रिएट करेंगे आज बहुत गर्मी, उतना गर्मी आपको महसूस होगी। इसके विपरीत आप ठंड क्रिएट करो गर्मी में, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे ऊपर ठंडी किरणें आ रही हैं, आप करके देखो, वो आपको फील होगा। फिर कई लोग क्या करते हैं, अभी ठंडी हो गई तो गर्म प्रदेशों में चले जाएंगे घूमने के लिए। यहाँ बहुत ठंड है तो मैंने कहा एक बार घूम करके आऊँ।
हाँ, गर्मी होगी तो चलो पहाड़ों पर हो करके आए। अरे उल्टा क्यों करते हो भाई? मैं क्या बोलता हूँ, इसके बजाय क्या करो, जब ठंड है तो महसूस करो मैं गर्मी वाले प्रदेश से आया हूँ ठंडे वाले प्रदेश में घूमने के लिए। और जब गर्मी हो तो सोचो ठंड वाले प्रदेश से मैं गर्मी वाले प्रदेश में आया हूँ घूमने के लिए, तो कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा ना, फिर पैसे भी बचेंगे, मन की स्थिति भी ठीक रहेगी। तो उसमें कभी हमको पड़ना नहीं है। तो ये हो गया सर्दी और गर्मी की बात। अब एक और बात है, कई लोग निंदा स्तुति, अभी देखो निंदा हमारी कर दी, बहन ने कुछ बोल दिया, किसी भाई बहन ने कुछ कह दिया, हम नहीं जाएंगे सेवा करने, निंदा कर दी ना। तो आप एक बात बताओ, जो आत्मा स्तुति में बहुत खुश होगी, निंदा में तो उसको दुखी होना है ना। तो आप सोचो, पहले आप ये देखो कि आपका जब कोई स्तुति करता है, आपकी कोई महिमा करता है, तो आप कितना खुश होते हो। अगर महिमा में हमारा पेंडुलम मान लो दाहिनी तरफ फॉर एग्जाम्पल ज़्यादा जा रहा है, मतलब मैं बहुत खुश हो रहा हूँ, खुशी में फूला नहीं समा रहा हूँ, तो जब कोई निंदा करेगा तो उतना ही दुख होगा। तो उसके लिए फिर करें क्या, क्योंकि इस दुनिया में कोई ना कोई निंदा करेगा, कोई ना कोई स्तुति करेगा, जिसको हमारी बातें अच्छी लगेंगी, हमारा कर्म उसके प्रति अच्छा होगा, उसके कहे अनुसार चलेंगे, वो हमारी स्तुति करेगा, नहीं चलेंगे तो हमारी निंदा करेगा। तो करें क्या? तो इसका बेस्ट तरीका है कि जब कोई आपकी महिमा करे, स्तुति करे, गुणगान करे, बाबा को दे दो। जब कोई आपकी निंदा करे तो भी बाबा को दे दो, अपने को पास रखो ही मत, तो आपके ऊपर वो प्रभाव नहीं पड़ेगा। करके देखो ये। आज तो बाबा ने कह दिया कि कोई बहानेबाजी नहीं करनी है ना। एक मुरली में बाबा ने कहा था, अव्यक्त वाणी की बात है, आदरणीय रमेश भाई ने बाबा से कहा, माउंट आबू की बात है, कि बाबा आप नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद पैर क्यों देते हो, याद पैर तो सबको एक जैसी मिलनी चाहिए ना। तो बाबा ने कहा कि बच्चे हमारे नंबरवार हैं, बोले नहीं बाबा। तो बाबा ने कहा एक चीज़ में हमारे सारे बच्चे नंबर 1 हैं, कुछ बच्चे खास करके, और वो नंबर है बहानेबाजी में। तो बहाना हमें नहीं करना है ना। ठंडी हो, गर्मी हो, स्थिति हो, निंदा हो, मान हो, अपमान हो, सब में हमें सेवा करना है। आज बाबा ने कहा कई लोग क्या होता है, माया की जंजीरों में फंसे हुए हैं, है ना। अब माया की जंजीरों से छूटे कैसे? माया मतलब विकारों की जंजीरों में। अच्छा, कुछ लोग क्या है, माया की जंजीरों के बजाय गुरुओं की जंजीरों में फंसे। अब वो कहते हैं हमने गुरु किया, हम कैसे ज्ञान में चलें। अरे गुरु किया है अपने यहाँ तो सदगुरु मिला, चलो मैं मान लेता हूँ कि आपको अभी सदगुरु की पहचान नहीं हुई। आज भी बाबा ने कहा मैं जो हूँ जैसा हूँ, साधारण होने के कारण मुझे हर कोई पहचान नहीं पाता है, लेकिन आप पुरुषार्थ करने के लिए कौन मना किया है ना। गुरु लोग कहते हैं फिर कहीं और कुछ सुना तो तुमको पाप लग जाएगा, तो बेचारे डर जाते हैं, वो डरा भी देते हैं और हम डर भी जाते हैं। एक चीज़ ये नहीं समझना है, समझते हैं कि कोई दूसरी आत्मा जब तक मैं संकल्प ना क्रिएट करूं मेरा अहित कैसे कर सकती है। लेकिन अब ये बातें विश्वास हो तब तो आएगा, ये सबको आता नहीं है, तो उसके बारे में भी हमें ठीक करना है। आज अगला जो शब्द है मृत्यु लोक। अब मृत्यु लोक बाबा कहता बैठे बैठे अचानक मृत्यु हो जाती है। अभी देखो इसके पहले तो इतना ज़्यादा नहीं होता था, अभी पोस्ट कोविड क्या हाल हो गया हम सबको पता है, आप भी देखते रहते होंगे न्यूज़ वगैरह में, बैठे बैठे लोग शरीर छोड़ देते हैं, खेल रहे हैं शरीर छूट रहा है, डांस कर रहे हैं शरीर छूट रहा है, चलते चलते हो रहा है, स्टेज पे भाषण दे रहे हैं गिर जा रहे हैं, क्यों हो रहा है तो पता नहीं है। मैं विश्वास के साथ तो इसलिए नहीं बोल सकता हूँ कि मैंने कोई रिसर्च नहीं की है, बट लोग बताते हैं कि वैक्सीनेशन का भी प्रभाव इसके ऊपर हुआ है। खैर अभी उपाय क्या है उस पर हमें ज़्यादा गौर करना है, जिसका भी प्रभाव हो। तो कहते हैं ब्लड बहुत ज़्यादा अगर पतला हो जाए या बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाए तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है, और इसके कारण बोलते हैं पतला भी ज़्यादा हो रहा है और गाढ़ा भी ज़्यादा हो रहा है। तो करें क्या? तो उसके लिए एक ही है कि अब हमारे अंदर जो टॉक्सिन्स गए ना, मान लो अगर कोई चीज़ हमने ले ली, चाहे टेबलेट ज़्यादा ले ली या ये वैक्सीन्स के कारण भी हुआ हो, तो टॉक्सिन्स गया अंदर तो उसको डिटॉक्स करना है।
डिटॉक्स करने के लिए क्या करेंगे? तो डिटॉक्स करने के लिए तरीका क्या है? तो डिटॉक्स करने के लिए आप थोड़ा सा अपने आप को नेचर की तरफ ट्यून कर दें। मैं आपको 3-4 बातें बताता हूँ, जो करेंगे तो फ़ायदा हो सकता है। पहला काम ये करना है कि धरती के टच में रहना है, जितना हो सके पृथ्वी के टच में रहना है। पैर पृथ्वी यानी धरती की करंट लेनी है, जिसको बोलते हैं 0 वोल्ट, वो कोशिश करके रखना है। कैसे रखना है उसको? मतलब जैसे नंगे पैर पृथ्वी में रहते हैं तो हम हो जाते हैं, उसकी बहुत सारी युक्तियाँ आती हैं, तो वो भी कर सकते हैं, पहला। दूसरा क्या कर सकते हैं? हमको थोड़ी देर धूप में रहना चाहिए। तीसरा क्या कर सकते हैं? हमको जितना हो सके नेचुरल डाइट की तरफ अपने आप को स्विच कर देना है। नेचुरल चीज़ें को हम लेंगे, पानी अच्छे से पिएंगे तो क्या होगा? हमारा फ़ायदा होता जाएगा। तो ये थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अब मृत्यलोक है, बाबा ने पहले बता दिया। अच्छा, ये संकल्प भी अगर चल जाए कि मृत्यलोक है होगा, तो हम बहुत ज़्यादा है ना, तो बहुत ज़्यादा भारी नहीं होंगे। आज बाबा ने कहा कि बाप कहते हैं कि मैं ही बीज का बीज रूप हूँ, ज्ञान सागर हूँ, और तो कोई है नहीं। तो उस बीज रूप को अच्छी तरह से जान करके पुरुषार्थ श्रेष्ठ करना है ना। और दूसरी बात बाबा कहता है तुम्हारा कर्म बंधन। अब कर्म बंधन भी बहुत सारे लोगों का होता है, छोटी छोटी बातों का बंधन होता है। क्या किस किस चीज़ का बंधन होता है, बात मत पूछो। भगवान कहता है कि अब समय आ गया है परिवर्तन का, अब इन कर बंधनों को भूलो, है ना। और एक चीज़ बाबा को बहुत अच्छी लगती है, जैसे कहते हैं ना महाभारत लड़ाई के बाद स्वर्ग के गेट्स खुलेंगे, तो गेट्स खुलेंगे मतलब आप सब जगह लिख दो गेट वे टू हेवन। ये बाबा को बहुत अच्छा लगता है, गेट वे टू हेवन जाने का रास्ता यहाँ पर बताया जाता है। बाबा ने आज कहा ये अंतिम लड़ाई, अंतिम लड़ाई है मतलब मूसलों की अंतिम लड़ाई। कहते हैं ना पांडवों के पेट से मूसल निकले और अपने कुल का ही विनाश किया। तो बाबा कहता है मिसाइल्स 5000 साल पहले भी मिसाइल से लड़ाई लगी थी, अभी भी लगी है, और ये अंतिम लड़ाई होगी, दोबारा कोई लड़ाई नहीं होगी। तो उसके बारे में बाबा ने कहा। आज बाबा ने जिस्मानी विद्या और रूहानी विद्या कहा। रूहानी विद्या के बारे में तो हम बात कर ही रहे थे। जिस्मानी विद्या काम में नहीं आती, आती है तो एक जन्म, और एक जन्म में भी शरीर छोड़ देंगे तो क्या मिलेगा? बाबा ने कहा वो पढ़ाई पढ़ने से भूगरे मिलते हैं, मतलब थोड़ा मिलता है, चने मिलते हैं। ये पढ़ाई करने से 21 जन्मों की बात सही मिलती है, ज्ञान रतन मिलते हैं। तो क्यों ना इस पढ़ाई में लग जाना चाहिए। इसलिए बाबा कहता है भूगरों से ममत छोड़ दो। आज के वरदान पे आते हैं। बाबा ने कहा संकल्प को भी चेक कर व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी वो। बाबा ने कहा श्रेष्ठ सेवाधारी वो है जिसका हर संकल्प पावरफुल हो। अब चेक करें अपने संकल्पों पर, ध्यान दें कि मेरा संकल्प पावरफुल है कि नहीं। एक भी संकल्प कहाँ भी व्यर्थ न जाए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि सेवाधारी का मतलब ये कि हम हर समय स्टेज पर हैं, स्टेज के एक्ट पर हैं, हमें हजारों लाखों लोग देख रहे हैं, सारे विश्व आपको कॉपी कर रही है। हमने अगर एक व्यर्थ संकल्प किया तो खाली अपने प्रति थोड़ी किया, सारे विश्व में हमने, जैसे पहले कहा ना, प्रकंपन फैंस दिए। तो अब हमें क्या करना है? व्यर्थ के खाते को समाप्त करके श्रेष्ठ सेवाधारी बनना है। और सेवा के वायुमंडल के साथ साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति भी चाहिए, तभी वायुमंडल श्रेष्ठ बनेगा। और हम कंबाइंड हैं, संगम युग है ही कंबाइंड होने का युग, तो अकेले क्यों रहना, बाप और आप सदा कंबाइंड रहो। तो आज की पूरी मुरली का टेक होम यही है कि अब नाटक पूरा हो रहा है, तो हमें अपना वैल्यूएबल समय गंवाना नहीं है। हाँ, मुट्ठी चनों के पीछे इस रूहानी पढ़ाई पढ़ना है और पढ़ाना है, इसमें बाप के मददगार बनना है। सर्दी गर्मी है ना, निंदा स्तुति, इन सब चीज़ों से परे रहना है। स्वयं को कर्म बंधनों से मुक्त बनाना है, सुदर्शन चक्रधारी बनना और बनाना है। अब हमें श्रेष्ठ संकल्प ही करने हैं, व्यर्थ संकल्पों को समाप्त करना है और अपना खान पान बहुत श्रेष्ठ रखना है। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।